सुदामा लकड़ी लेने के लिए चले तो माता ने सुदामा से कहा, ले सुदामा ये चने ले भैया, देख कृष्ण को भी दे देना और दोनों मिल बांट कर खा लेना। जैसे सुदामा के हाथ में वो चनों की पोटली आई, ऐसा करंट सा सुदामा को लगा और आंखें बंद की तो सुदामा के सामने सारी कथा जो घूम गई। सुदामा समझ गए ये तो विधवा ब्राह्मणी के श्रापित चने हैं, इनको मेरा कृष्ण खाएगा तो वो आजीवन गरीब हो जाएगा। नहीं नहीं, ये चने कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। आज उन चनों को अपनी धोती के अंदर डाल लिया। रोज तो पोटली को पीछे लटकाता था, आज धोती के अंदर को डाल लिया। लकड़ी बीनते बीनते पूरा दिन बीत गया। अचानक बारिश आ गई। सुदामा जी तुरंत पेड़ पे चढ़ गए। भगवान समीप आने को हुए। सुदामा बोले, लाला भैया मेरे पास मत आ, तू वहीं चढ़ जा। कृष्ण बोले, आ सुदामा क्यों ऐसी बात कह रहा है कि वहीं चढ़ जा। भगवान बोले, नहीं नहीं, हम तो तेरे पास ही आके बातें करेंगे। सुदामा बोले, तू मत आना यहाँ, वरना हम दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे। बारिश और तेज हो गई तो भगवान वहीं एक पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा ने तुरंत उस पोटली को निकाला और जल्दी जल्दी चने खाने लगे। भगवान दूर से बोले, अरे सुदामा भैया बड़ी भूख लगी है, मुझे चने तो दे दे। और सुदामा इतनी जल्दी चनों को खाने लगे कि कहीं एक चना भी मेरे मित्र ने खा लिया तो आजीवन गरीबी झेलेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कृष्ण गरीबी को झेले। उसके हिस्से की गरीबी ये सुदामा झेलने को तैयार है, लेकिन अपने कृष्ण को गरीबी नहीं झेलने देगा। जैसे कि दूर से भगवान देख तो सुदामा को रहे थे और आंसू भगवान की आंखों से झरझर निकल रहे थे। भगवान कहते हैं, वारे सुदामा मेरे हिस्से की गरीबी को भी खा गया। अरे मित्र हो तो तेरे जैसा हो। मैं जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि श्रापित चने हैं, इन चनों को जो खाएगा वो आजीवन गरीबी झेलेगा। आज सुदामा तू मुझे चने देना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि तेरा कृष्ण गरीबी में न चला जाए। भगवान ने फिर परीक्षा ली, आवाज लगाई, सुदामा भैया एक आध मुट्ठी तो दे दे। सुदामा बोले, लाला आज बड़ी भूख लगी है भैया, मैं तो सब खा गया, अब मेरे पास चने नहीं रहे। भगवान ने तुरंत कहा, तू जानता है दूसरे के हिस्से के खाने वाला क्या होता है? सुदामा बोले, अब तो जो भी हो कृष्ण, मैं तो तेरा हिस्सा खा चुका हूं, लेकिन कभी तुझे ये चने खाने दूंगा नहीं। भगवान बोले, वाह रे मित्र, लेकिन ये कृष्ण भी तुझे वरदान देता है। जिस दिन भी तू इस कृष्ण के दरवाजे पर आ गया ना, उस दिन तेरी सारी गरीबियों को कृष्ण अपने मुख में मुट्ठी के सहारे ले लेगा। सारी मुट्ठी जब तू मेरे दर पर आएगा, उसी दिन तेरी गरीबी को एक कृष्ण ले लेगा। जैसे मन ही मन भगवान कृष्ण ने कहा। पूरा दिन बारिश में बीतते रहे और जब उतर कर रास्ते में चले तो भगवान सुदामा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्यों रे सुदामा, इस कृष्ण का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? अरे कम से कम इतना तो करता, 4 चने तो दे देता, मेरा भी बड़ा प्यास से गला सूख रहा है, आज मैंने कुछ नहीं खाया है। सुदामा बोले, लाला भैया तो से ना चलो जा रहा हो तो तू मेरी पीठ पे बैठ जा, तुझे ले जाकर सीधे आश्रम में छोड़ूंगा, लेकिन मैया से मत कहना कि मैंने तेरे हिस्से के चने खा लिए, कभी मत कहना। भगवान को अपने पीठ पर सुदामा ने बैठा लिया और लेकर चल दिए। सुदामा बोले, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सबको लेकर चलता है, आज उसको मैं लेकर चल रहा हूं। जो पूरे संसार को लेकर अपनी पीठ पर घूमता है, आज वो मेरी पीठ पर बैठा हुआ है।
ये सुदामा तो धन्य हो गया, मित्र हो तो सुदामा जैसा हो। संसार में मित्र बनाओ तो एक बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो विपत्ति में काम आए। आजकल जितने भी मित्र बनते हैं सब पैसे के यार होते हैं। जब तक धन है, जब तक मित्रता है, और जब आपका धन छीड़ हो जाएगा मित्र दूर होते चले जाएंगे। एक पिता अपने पुत्र से बोला, बेटा इस युग में ज्यादा मित्रता मत करना। धनवान पिता था, उसका धनवान पुत्र था। जितने बेटे हैं ध्यान से सुनना। पिता ने कहा, बेटा मित्र बनाओ तो एक बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो विपत्ति में काम आए। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी मेरे तो बहुत यार हैं, और तुम क्या बात करते हो, अभी फोन करूं सब घर आ जाएंगे। बोले बोला। तुरंत बेटे ने फोन किया, भैया जितने मित्र थे सबको फोन कर दिया, आ जाओ मेरे घर पार्टी है। जितने भी उसके कॉलेज के यार थे सब घर आ गए, खूब खाया पिया मौज ली, चले गए। तो पिता बोला, अब तेरे यार हैं, लेकिन मैंने इन्हें सबको देख लिया, सब मतलब के यार हैं। बोला, नहीं पापा ये मतलब के नहीं है, ये बड़े काम के हैं। तुम जानते नहीं, मेरा जरा सा झगड़ा हो जाता है, मेरे पीछे खड़े रहते हैं लड़ने के लिए। तो देखो पिता ने कहा, इस पर पर्दा पड़ा है धन का। पिता बोले, इनकी परीक्षा ले सकता हूं? पुत्र बोला, ले लो। तो बोले, तो 3 दिन कॉलेज मत जा। बेटे को रोक लिया। देखते हैं तेरे कितने मित्रों के फोन आते हैं। पिता ने वो फोन भी अपने पुत्र का अपने पास रख लिया। एक दिन जब मित्र नहीं गया तो वहां से अगले दिन एक दोस्त का फोन आया। उसके पिता ने फोन उठाया, बोला, अंकल जी कहां हैं? तो देखो उसके पिता ने कहा, भैया कौन बोल रहे हो? बोले, बताओ तो सही वो कहां है? तो पिता बोले, उसने कल उस पर चोरी का इल्जाम लगा है, पुलिस उसके पीछे है, वो तो भैया गायब है। एक हत्या हो गई है उससे और चोरी का इल्जाम लगा है। तू बोल कौन रहा है ये तो बता दे। उसने तुरंत फोन काट दिया। पूरे कॉलेज में बता दी, उसके यहाँ फोन मत करना, हत्या के केस में फंसा है, हम भी जेल जाएंगे। किसी मित्र का फोन नहीं आया। 3 दिन बीत गए। पिता बोला, कहो कैसे आ रहे हैं तेरे? आज झूठी ही सही, देख विपत्ति तुझ पे आई, अभी तो तू विपत्ति में है भी नहीं, अभी जरा सी तो बात बताई है, कोई मित्र तेरे घर तक नहीं आया पूछने। पिता बोला, देख मित्र कैसा होता है मैं दिखाता हूं तुझे। अपने बेटे को साथ लिया, अपने मित्र के घर रात्रि के 2 बजे पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कौन? बोला, भैया मैं तेरा दोस्त। बोले, रुक बस अभी आया। 5 मिनट के बाद दरवाजा खोला, एक हाथ में लट्ठे है और दूसरे हाथ में पैसों का थैला है। मित्र बोला, भैया ये क्यों लेके आए हो? बोले, रात्रि के 2 बजे तू मेरे दरवाजे पर आया है। और मित्र रात्रि में कब आता है? जब विपत्ति में होता है। यदि किसी से झगड़ा करना है तो चल डंडे के साथ हो, और धन के बस सकता है तो ले धन ले। बेटे की आंखें खुल गई। पिता कहता है, मित्र बनाओ, एक बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो रात्रि के 2 बजे भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। आजकल के यार तो पैसे के होते हैं, और जब पैसा आता है तो 3 यार सबसे पहले आते हैं। कौन कौन से? एक तो ताली, दूसरा थाली, और तीसरा प्याली। आपकी प्रशंसा करने वाले बहुत लग जाएंगे पीछे पीछे, आपको भोजन खिलाने वाले बहुत बन जाएंगे, और आपको प्याली पिलाने वाले आपके यार बहुत बन जाएंगे। ऐसे यारों से दूर रहो। अरे मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ जो रात्रि के 2 बजे भी आप पहुंचो तो आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। और ऐसा ही मित्र है भगवान का सुदामा। बड़ा गरीब है, क्यों? क्योंकि भगवान की गरीबी को खा चुका है। आज भगवान ने अपने गुरु गर्गाचार्य को बुलाया, और द्वारकाधीश ने गुरु गर्गाचार्य से कहा, गुरुदेव
अपनी पुत्री सुशीला का विवाह तुम मेरे मित्र सुदामा से कर दो। तो गुरु गर्गाचार्य बोले, हे कृष्ण क्या बात करते हो, अरे वो तो गरीब ब्राह्मण है, उसके कैसे विवाह कर दूं? तो भगवान कहते हैं, गुरुदेव मेरी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, बस इतना कर दीजिए, अपनी पुत्री सुशीला को आप मेरे मित्र सुदामा को दे दीजिए। ये मैं वादा करता हूं कि जिस दिन सुदामा मेरे दरवाजे पर आ गया उस दिन सुदामा गरीब नहीं रहेगा। बस एक बार कोई भी भक्त हो मेरे दरवाजे तक आना चाहिए। इस संदेश से भगवान क्या कहना चाहते हैं कि एक बार आप भगवान के दरवाजे तक जाओ तो सही। हम सोचते रह जाते हैं और भगवान के